राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में चित्रधर्मा का बैकुंठ गमन तथा राजा दृढ़धनवा की कथा आएगी। राजा दृढ़धनवा के कुछ इसमें संदेह हैं, जो संदेह भी इसमें मुनि दूर करेंगे। इसका पूरा वर्णन इसके अंदर आएगा। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। महात्म्य सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। धन्यवाद। 13वां अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है। ऋषि बोले, हे वक्ताओं, मैं श्रेष्ठ महाभाग सूत जी राजा दृढ़धनवा के पुरुषोत्तम मास के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र, पतिव्रता स्त्री कैसे मिली तथा योगियों को भी दुर्लभ लोक की प्राप्ति हुई, वो कैसे हुई, सो तात आप हमें बताइए। आपके मुख कमल से बार बार कथा के सार को सुनकर हम लोगों को तृप्ति नहीं हो पा रही है, अतः इस पुरातन इतिहास को विस्तार से हमें बताइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारायण मुनि ने नारद जी से जो कहा वही पुरातन इतिहास मैं आप लोगों से कहता हूँ। पापनाशक राजा दृढ़धनवा का चरित्र जैसा मैंने गुरुजी के मुख से सुना वही आप सब मुनि लोग सुनिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा राजा की कथा को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। है ये देश का रक्षक, बुद्धिमान, सत्यवादी, पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का एक राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी, सर्वगुण संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। उसके विशाल नेत्र थे, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं। ऐसे गुण समूह के साथ राजा दृढ़धनवा नित्य प्रति बढ़ने लगा। वह चतुर राजा दृढ़धनवा एक बार में सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो जैसे पूर्व में ही उसने वेद पढ़ लिए हों। चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा देकर विधिवत सम्मान करके बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता की नगर को लौट आया। नगर निवासी अपने राजा को देखकर बहुत आनंदित हुए। उसके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देखकर परम प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म को जानने वाले युवराज प्रजा पालन में समर्थ हो गए हैं। इस संसार में इससे बढ़कर और कौन सा सुख हो सकता है। राजा ने मन ही मन सोचा कि अब मैं दो भुजाधारी, मुरलीधर, प्रसन्न मुख, शांत, भक्तों को अभय करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। जैसे ध्रुव, अम्बरीश, ययाति, शर्याति, शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण आदि यह सभी भोगों को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इसलिए मैं भी स्त्री, घर, पुत्र के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का भजन करूंगा। मन में ऐसा विचार करके राजा चित्रधर्मा ने अपने पुत्र राजा दृढ़धनवा को राज्य पाठ सौंपकर विरक्त हो पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां सब कामनाओं का परित्याग करके निराहार रहकर निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए तप करने लगे। बहुत समय तक तप करने के बाद वे अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। जब राजा दृढ़धनवा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो चित्त में उनको वियोग का दुख हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। उसके पश्चात विद्वानों के कहे अनुसार पिता का शास्त्र विधि से सब कर्म किया। नीति शास्त्र में निपुण पुण्यात्मा राजा दृढ़धनवा पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगा। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदरी कन्या राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की सुंदर स्त्री थी, जिससे सुंदर और चतुर 4 पुत्र और सुलक्षणा चारुमती नाम की एक पुत्री हुई। ये सभी पुत्र शूरवीर थे, जिनके नाम चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल थे, जो अपने अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए। राजा दृढ़धनवा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत, दृढ़ प्रतिज्ञावान, रूपवान, गुणवान, शूरवीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, अंग सहित वेदों को जानने वाले, सभा में प्रिय बोलने वाले, धनुर्विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य रूपी 6 शत्रुओं को जीतने वाले, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में सागर के समान, समता में ब्रह्मा के समान, कृपा करने में महादेव के समान, एक स्त्री व्रत धारण करने वालों में दूसरे राम के समान, महाक्रमी, श्रेष्ठ,
धैर्यवान, धर्मवान, मानो दूसरे हेहे वंशीय कार्तवीर्य के समान थे। श्री नारायण बोले, एक दिन उस राजा को सोते समय रात्रि में चिंता हुई कि अहो, यह महान वैभव किस पुण्य के कारण मुझे प्राप्त हुआ है। न तो मैंने कोई तप किया है, न दान किया है, न कभी यज्ञ किया है। अपने सौभाग्य का कारण मैं किससे पूछूं? ऐसा सोचते विचारते सारी रात निकल गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दे, देवालयों में देव पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर नमस्कार करके घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन को चले गए। वहां बहुत से मृग, सुअर, सिंह, नील गाय आदि का शिकार किया। वन में राजा दर्दनवा के बाण से घायल हुए एक मृग पर एक वन में भागता हुए दूसरे वन में चले गए। तब राजा भी बाण ताने हुए उसके रक्त गिरे हुए मार्ग से उसके पीछे पीछे उसका पीछा किया, किंतु मृग के कहीं छिप जाने से राजा भी वन में रास्ता भटक गए। तब प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक सुंदर सरोवर को देखा। राजा ने वहां जाकर पानी पिया और सरोवर के किनारे छायादार वट वृक्ष की जटा में अपने घोड़े को बांधकर स्वयं भी वहीं बैठ गए। उसी समय वहां एक तोता अत्यंत शोभायमान मनुष्यों की सी वाणी बोलता हुआ आया और राजा दर्दनवा को अकेला बैठा देखकर एक श्लोक वह बार बार बोलने लगा। विद्यमानातुल सुख सालोक्यतीव भूतले न चिंतयसि तत्वं त्वं तत्कथम पारमेष्यसि। जिसका अर्थ यह था, राजन, तुम इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुखों को देखकर तत्व के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो तो कैसे भव सागर से पार होोगे। बार बार इस पद्य को सुनकर राजा को आनंद प्राप्त हुआ और मोहग्रस्त भी हो गए। तोता इस सार गर्भित कठोर नारियल के समान गंभीर पद को बार बार क्यों पढ़ता है, जो बड़ी कठिनाई से समझ में आता है। क्या ये श्री सुखदेव जी हैं, जो श्री कृष्ण के सेवक मुझ संसार में डूबे हुए मूढ़ को परीक्षित की भांति मेरा उद्धार करने आए हैं। ऐसा वो सोच ही रहे थे कि उनकी सेना भी राजा को ढूंढते ढूंढते वहां आ गई। उधर तोता भी राजा को आत्मबोध कराकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में आकर तोता के वाक्य को स्मरण करते रहे। उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया और गुमसुम होकर बैठ गए। तब एक दिन रानी ने एकांत में आकर राजा से प्रेम सहित कहा, हे राजन, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? उठिए, भोजन पानी कीजिए, हम लोगों से बातचीत कीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने पर भी राजा देवताओं को भी दुर्गे तोते के सत्य वचन स्मरण करते रहे और कुछ भी नहीं बताया। तब रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति के मानसिक दुख से दुखी हुई और अपने स्वामी की कठिन चिंता को वह नहीं जान पाई। इस तरह राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया, किंतु संदेह दूर करने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। नारद जी बोले, हे मुनि, ऐसी चिंता करते हुए राजा दर्दनवा का क्या हुआ वो भी हमें बताइए, क्योंकि विष्णु भगवान के पवित्र चरित्र को थोड़ा सा भी सुनने से पापनाश हो जाता है। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 13वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।